नृत्य कला दो भागों में बांटा गया है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ये संगीत के नियमों से बंधा होता है। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसके जयपुर घराने के प्रवर्तक भानोजी महाराज है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसके प्रवर्तक बिरजू महाराज है। उत्तरी भारत में इसके प्रमुख केंद्र लखनऊ, वाराणसी है। प्रमुख कलाकार है दया शंकर व उमा शर्मा। लोक नृत्य, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य। लोक नृत्य को कुल 4 भागों में बांटा गया है। व्यावसायिक लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य, जाति व जनजाति लोक नृत्य, सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य कालबेलिया सपेरा नृत्य, इसमें 4 प्रकार है। बांगड़िया, इडोणी, पणिहारी, संकरिया। बांगड़िया नृत्य, यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। इंडोणी व पणिहारी नृत्य, यह नृत्य गीत प्रधान नृत्य है। संकरिया नृत्य, यह नृत्य प्रेम आख्यान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य में नर्तक या नृत्यांगना काले रंग के पारंपरिक वेशभूषा धारण कर यह नृत्य करते हैं। इसमें पुंगी या वीणा व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कोरोना काल में चंडाविया नामक मोबाइल ऐप से कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। प्रमुख कलाकार गुलाबो 2016 में पद्मश्री, कंचन सपेरा, राज्य की लीला, कालबेलिया, रुमाल नाथ। भवाई नृत्य, उद्भव क्षेत्र उदयपुर, मेवाड़, वर्तमान में केकड़ी का प्रसिद्ध है। इस नृत्य की उत्पत्ति गुजरात की मटका नृत्य से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक नागोजी और बागोजी है। इस नृत्य में नर्तक या नर्तांगना सिर पर कम से कम 5 या 6 मटके रखकर तलवार की धार पर कांच के टुकड़े व नुकीली चीजों पर नंगे पांव नृत्य करते हैं। इस नृत्य को सर्वप्रथम जोधपुर की कृष्णा व्यास संगानी ने प्रदर्शित किया। राज्य के बाहर इसको सर्वप्रथम जोधपुर की पुष्पा व्यास ने प्रदर्शित किया। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सांबर ने दयाराम भील के माध्यम से इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला है, जिसने अपने सर पर 111 मटके रखकर यह नृत्य प्रदर्शित किया तथा लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। शांता गांधी के नाटक 10वां ओडन के माध्यम से भवाई लोक नृत्य व नाट्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। कलाकार अस्मिता काला 111 मटके, तारा शर्मा 102 मटके, वीणा अजमेरा, श्रेष्ठा सोनी, ज्योतिषना शर्मा, कृष्णा व्यास, पुष्पा व्यास, कजली, कुलूम, द्रौपदी, दयाराम भील, रूपसिंह शेखावत, प्रदीप पुष्कर, निहाल अजमेरा, बागोजी, नागोजी। 13 ताली नृत्य, उद्भव पालिका पादरला गांव। यह नृत्य कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा बाबा रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों में तथा 2 मंजीरे हाथों में लेकर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 13 घरेलू कलाओं का प्रदर्शन होता है, इसलिए 13 ताली नृत्य कहते हैं। पुरुषों द्वारा इस नृत्य के दौरान तंदूरा या चौतारा, तानपुरा, कमाइचा व रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है, जिसने गाड़िया लुहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को प्रदर्शित किया। पर अन्य कलाकार है मोहनी, नारायणी व लक्ष्मण दास कामड़। चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। इसमें चरी कलश के ऊपर दीपक जलता है, जिसे खोड़ा कहते हैं, और इसमें कपास के बीज बिनोला जलते हैं। इस नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना फलकूबाई। अन्य कलाकार है सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़। कच्छी घोड़ी नृत्य, शिखर कुचामन, डीडवाना, पर्वत सर, शेखावाटी पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें डोली, सरगड़ा, भील, कुमार जाति के पुरुष भाग लेते हैं। यह मराठों से घोड़े छुड़ाने की खुशी में प्रारंभ हुआ। यह नृत्य अपने विशेष पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कलम के फूल का पैटर्न बनता है।
नृत्य के दौरान रसकार्या बींद व रसाला गीत गाए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ, प्रमुख कलाकार है छंवरचंद गहलोत, गोविंद पारिक। जनजाति या जाति नृत्य बंजारा बाड़मेर मछली नृत्य। इस नृत्य का प्रारंभ खुशी या उत्साह से होता है तथा समापन दुख भरा है। इसमें बंजारा जनजाति की युक्ति पूर्णिमा के चांद को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नृत्य करना प्रारंभ करती है, लेकिन वह अपने इस कार्य में असफल हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है और ऐसे तड़पती है जैसे बिन पानी के मछली। राष्ट्रीय नृत्य। यह नृत्य बंजारा जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर इसलिए किया जाता ताकि भविष्य में तलाक ना हो। कथोड़ी। उदयपुर सलूंबर। होली नृत्य। यह नृत्य कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। मावलिया नृत्य। यह नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रा पर किया जाता है। कंजर जनजाति के नृत्य हाड़ोती। चक्री नृत्य। यह नृत्य कजली तीज के दिन कंजर जनजाति की युक्ति द्वारा 80 या 108 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है। नृत्य के दौरान अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने का आग्रह करती है। बारां जिले का चाचौड़ला गांव इनकी नृत्यांगनाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार है शांति और फुलवा। धाकड़ नृत्य। यह नृत्य कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ग्राह्य जनजाति के नृत्य सिरोही उदयपुर। गौर नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा गौर माता का मेला सिरोही में किया जाता है। रायण नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। मादल नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति की महिलाओं द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मोरिया नृत्य। ग्राह्य जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर विनय की स्थापना पर किया जाता है। जवारा नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा होली के दहन के समय किया जाता है। कूद नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा धीमी पदचाल के माध्यम से बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। लूर नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति के लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा वधू पक्ष से रिश्ता मांगते समय किया जाता है। वालर नृत्य। यह नृत्य ग्राह्य जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसे ग्राह्य का घूमर कहते हैं। 1991 में नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, तभी से यह लोकप्रिय हुआ। सहरिया जनजाति की नृत्य। 12 शिकार नृत्य। यह नृत्य सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें शिकार कला का स्वांग रचा जाता है। इंद्रपुरी नृत्य। यह सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें इंद्रपुरी का स्वांग रचा जाता है। लहंगी नृत्य। यह नृत्य सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेशभूषा धारण कर किया जाता है। बिछुआ नृत्य। यह नृत्य सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जेला नृत्य। यह नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में नए फसल के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। बेड़ीनी नृत्य। सहरिया जनजाति की स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के नृत्य मेवाड़ रोवागढ़। गेर नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर खेलने वाले गेरिये कहलाते हैं और गेरिये के हाथ में जो डंडा होता है उसे खंडा कहते हैं। यह डंडा गोंदी वर्कस की टहनी का बना होता है। गेरिये के पैरों में रमझोल वाद्य यंत्र बंधा होता है। राज्य में गेर कन्नाना गांव बालोतरा की प्रसिद्ध है। युद्ध नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा 2 दल बनाकर किया जाता है। दोनों दल एक दूसरे पर लाठी डंडे गोपण से वार करते हैं और युद्ध कला का स्वांग करते हैं। राज्य सरकार ने सन 2001 में युद्ध नृत्य पर रोक लगा दी। रमणी नृत्य। यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। नेजा नृत्य। यह नृत्य भील और मीणा जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। एक खेल नृत्य है। यह खेल नृत्य। इसमें बांस पर एक नारियल बांध दिया जाता है और लड़कियां चारों और कोड़े लेकर खड़ी हो जाती है तथा लड़के उस नारियल को लेने का प्रयास करते हैं। जो भी लड़का इस नारियल को लेता है वह समूह में से किसी एक लड़की से विवाह कर लेता है। द्विचक्री नृत्य।
यह भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा दो अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है। इसमें अंदर के वृत्त महिलाएं व बाहर के वृत्त में पुरुष होते हैं। घूमरा नृत्य, यह नृत्य भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। हाथीमना नृत्य, यह नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। गोसाई नृत्य, साध नृत्य, पिल्ली नोच नृत्य बिल्लों के नृत्य हैं। नेजा नृत्य में अभी बंद है। मेव जनजाति के नृत्य मेवात, अलवर, भरतपुर। रणबाजा नृत्य, यह है मेव जाति की स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। रतवई नृत्य, यह नृत्य मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुषों द्वारा दामना व टामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कथोड़ी जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य लावणी है, यह स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय लोक नृत्य केलिया बोरियो नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में नए दामाद के स्वागत में किया जाता है। दमक मुसल नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महामारी बीमारी के प्रसार से लोगों को सावधान करने के लिए किया जाता है। डांडिया नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान बड़ली की बिरंजी का गुणगान किया जाता है। घूमरा नृत्य, यह नृत्य बागड़ क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाओं द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया गया एक रुदन नृत्य। प्राचीन समय में इस नृत्य का प्रचलन पालीवाल ब्राह्मण समुदाय में था। गिद्दड़ नृत्य, यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के एक सप्ताह पूर्व दंडारोपण से प्रारंभ होकर होली तक चलता है। इसमें कुछ पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। इन पुरुषों को मैरी या गणगौर कहते हैं। चंग नृत्य, यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। डप नृत्य, यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी के दिन विवाह योग्य लड़कियों द्वारा किया जाता है। लहूर या लूर नृत्य, यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया गया एक अश्लील नृत्य है। कबूतरी नृत्य, यह नृत्य शुरू में किया जाता है। ढोल नृत्य, यह नृत्य जालोर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य खींच या राठौड़ एक सरगरी की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। इसमें मुख्य ढोल को पोंडा व सहयोगी ढोल को पावला कहते हैं। इस नृत्य को प्रकाश में लाने के श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। प्रमुख कलाकार इंद्र राज ढोली। अग्नि नृत्य, इसका उद्भव कतरियासर बीकानेर में हुआ। यह नृत्य कतरियासर बीकानेर में जसनाथी सिद्धों द्वारा जसनाथ जी के मेले में अंगारों पर नगे किया जाता है। अंगारों के स्थान को धूणा या धूणी कहते हैं। इसमें अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, दांतों से अंगारों को तोड़ना आदि कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है तथा नृत्य के दौरान फतेह का उद्घोष किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है। इस नृत्य को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी संरक्षण दिया। प्रमुख जसनाथी सिद्ध रामनाथ, चौकनाथ, सवाईनाथ, रुस्तम जी। बम नृत्य, यह नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में नए फसल के आगमन पर किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसे बम रसिया कहते हैं। नार नृत्य, यह नृत्य मंडल भीलवाड़ा में धनतेरस के दिन पुरुषों द्वारा शरीर पर सफेद रुई चिपका कर शेर का स्वांग रचकर किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ। कानूड़ा नृत्य, यह नृत्य चोटन बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। मयूर भैरव या बीरबल नृत्य, यह नृत्य धुलंडी के दिन ब्यावर में बादशाह की सवारी के दिन व्यास परिवार का एक व्यक्ति बीरबल का रूप लेकर मोर पंख लगे हुए सुसा धारण कर यह नृत्य करता है। बिंदोल नृत्य, यह नृत्य झालरावाड़ में विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। डांग नृत्य, यह नृत्य श्रीनाथद्वारा में होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। चरकुला नृत्य, यह नृत्य भरतपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर 108 दीपक जलाकर राधा रानी की आराधना किया जाता है। चरबा नृत्य, यह नृत्य भरतपुर क्षेत्र में माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिली नृत्य, यह नृत्य
दरियाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में काटल क्षेत्र की महिलाओं के दोबारा ब्याह के अवसर पर किया जाता है। ढोला मारू नृत्य, यह नृत्य झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऊंट नृत्य, यह नृत्य बीकानेर क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य, यह नृत्य मेवात क्षेत्र में लड़की के विदाई के समय किया जाता है। शुक्र नृत्य, यह नृत्य आदिवासी क्षेत्र में शुक्र देवता का मुखौटा धारण कर किया जाता है। हिंडोला नृत्य, यह नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा पूर्वजों का हवन करते समय ये किया जाता है। गोल नृत्य, यह नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में होली के अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। पैंजण नृत्य, यह नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। सामाजिक व धार्मिक नृत्य, घूमर नृत्य क्षेत्र जयपुर जोधपुर, यह इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भृंग नृत्य से मानी जाती है। राज्य में इस नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय भील जनजाति को जाता है, जिन्होंने सरस्वती माता की आराधना में इस नृत्य को प्रारंभ किया। इसे राज्य का आधिकारिक नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर नृत्य व राज्य का रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। यह नृत्य विवाह आदि मांगलिक अवसरों तथा गणगौर पर महिलाओं द्वारा गोल घूमते हुए घूंघट में किया जाता है। इसमें हाथों को लहराना व हाथों की लय को लूर कहते हैं। इस नृत्य के 8 चरण होते हैं, जिसे सवाई कहते हैं। घूमर अगर साधारण महिलाएं कर रही है तो इसे घूमर कहते हैं, बालिका कर रही है तो इसे झूमरिया कहते हैं, तथा ग्रास या जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं कर रही है तो इसे लूर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा घूमर सन 2022 में जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 6000 महिलाओं ने भाग लिया। घूमर नृत्यों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय केसी मालू को जाता है, जिन्होंने वीणा कैसेट के माध्यम से घूमर एल्बम निकाली और देश विदेश में 400 से अधिक शो घूमर के आयोजित किए। 1986 में राजमाता गोवर्धन कुमारी ने घूमर गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना जयपुर में की। कक्का नृत्य, यह नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में कामदेव की आराधना में किया जाता है। लंगूरिया गुटका नृत्य, यह नृत्य त्रिकुट पर्वत करौली में काली सिंध नदी के किनारे कैला देवी की आराधना में किया जाता है। थाली नृत्य, यह नृत्य कोलुमठ बलौदी में पाबू जी की आराधना में किया जाता है। गुड़दा नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। संकल नृत्य, गोगा नृत्य, यह नृत्य गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की आराधना में किया जाता है। तेजा नृत्य, यह नृत्य खड़नाल नागौर में तेजा जी की आराधना में किया जाता है। इल्ला इली नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में इल्ला जी की आराधना में किया जाता है।